Good afternoon, everyone. My name is Kashish. I'm a student of class 10th. I do study in St. Paul Senior Secondary School, Palampur district, Kangra. So my daily routine is that I usually don't wake up early at the morning. I wake up around 8 a.m. and after that do my breakfast, get fresh, and at 9 I attend my online classes till 12:30 p.m. and after that I take a nap, do my lunch, and at 3 p.m. I wake up, and after that I do some fitness work, and at 5 I study till 8 p.m. and after that I had to do some entertainment, so I watch television and then do my dinner and then see if any work is incomplete. I have to complete that work, and at 10:30 I go to sleep. नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला में 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य आईपीएस ऑफिसर बनना है। आज मैं आपके साथ अपनी दिनचर्या को शेयर करने जा रही हूँ। मेरा जो टाइम टेबल बना है वो इस प्रकार है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 7 बजे तक शाम को पढ़ा हुआ रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद मैं 7 बजे से 9 बजे तक अपना घर का काम ख़त्म करती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं 10 से 2 बजे तक रेगुलरली अपनी क्लासेस अटेंड करती हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटे जेएमएस द्वारा डाली गई जानकारी का अध्ययन करती हूँ और जीके के क्वेश्चंस नोट करती हूँ। इसके बाद मुझे जो रिटर्न होमवर्क दिया जाता है वो करती हूँ और पढ़ने में अपने भाई बहन की मदद करती हूँ और बाकी का बचा समय मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम वंदना देवी है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अवा में पढ़ती हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य टीचर बनना है। मैंने जो अपना टाइम टेबल बनाया है वो इस तरह से है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और उठकर जो मैंने शाम को काम किया होता है उसको रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ घर के कामों में हेल्प करवाती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद स्कूल का काम डाल दिया जाता है। उसको करके मैं कम से कम 1 घंटा जनरल नॉलेज का अध्ययन करती हूँ। वैसे भी मैंने काफ़ी अध्ययन कर लिया है जनरल नॉलेज का। मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं जेम्स ग्रुप का जो रिप्लाई नहीं दे पाती थी और ना ही अपने स्कूल का जो वर्क था वो टाइम पे कर पाती थी। बहुत ही दिक्कत आती थी मुझे काम करने में। तो अब उन्होंने मुझे फ़ोन दिया है तो मैं अब अच्छे तरीके से पढ़ रही हूँ और टाइम पे स्कूल का वर्क डाल रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम शिफाली है। मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश चंद है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला कांगड़ा में पढ़ती हूँ। मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक एसएससी इंस्पेक्टर बनूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे से 7 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ। उसके बाद घर का काम करती हूँ और 9 बजे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हूँ। टर्न वाइज टर्न सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगती हैं जो कि लगभग 12:30 बजे तक ख़त्म होती है। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और फिर जेम्स द्वारा दी गई सामग्रियों का अध्ययन करती हूँ और कुछ नोट्स तैयार करती हूँ। उसके बाद थोड़ी जनरल नॉलेज जीके क्वेश्चंस भी पढ़ती हूँ और उन्हें अपनी कॉपी पर उतारती हूँ और उसके बाद पुनः अपने घर का काम करती हूँ। फिर शाम को 7 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं प्रमोद कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुल में पढ़ता हूँ। मैं +2 कक्षा का छात्र हूँ। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद 20 मिनट में फ्रेश होने में लगाता हूँ। फ्रेश होने के बाद 7:30 बजे तक पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद मैं 9 साढ़े 9 बजे तक घर के काम करता हूँ और मैं नाश्ता भी इसमें कर लेता हूँ। उसके बाद 10 बजे मुझे बकरियों के साथ जाना पड़ता है और बकरियों के साथ मेरा पूरा दिन बीत जाता है और मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी वहीं पर अटेंड करता हूँ। बकरियों के साथ आने में मुझे 6:30 बज जाते हैं और 6:30 बजे से 8 बजे तक मैं डिनर और थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। 8 बजे के बाद मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ और मैं 11 बजे तक पढ़ता हूँ। तो इतनी सी थी मेरी छोटी सी दिनचर्या। धन्यवाद। मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल फ्रेंड्स। मेरा नाम स्टीना ठाकुर है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुरमोर है। मेरे जीवन का उद्देश्य अध्यापक बनना है। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की छोटी सी दिनचर्या शेयर करने जा रही हूँ।
तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। 5 से 6 बजे तक मॉर्निंग वॉक, और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ। फिर 7 बजे अपनी मॉम के साथ शॉप पर जाती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ। उनकी हेल्प करके फिर मैं वापस घर आ जाती हूँ। घर आके जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं उनको जो होमवर्क आता है उनको करती हूँ। फिर 2 घंटे उनकी रिवीजन करती हूँ, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो उस होमवर्क का कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर उसके बाद फिर मैं अपनी मॉम के पास चली जाती हूँ। उनकी हेल्प करके फिर हम दोनों साथ में घर आ जाते हैं। 6 बजे के बाद हम डिनर वगैरह करके मैं फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम साक्षी देवी है। मेरे पिता का नाम श्री प्रीतम सिंह व माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज चौड़ी की BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं एक प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तथा 6 से लेकर 7 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ। 7 से लेकर 9 बजे तक मैं घर के काम करती हूँ तथा 9 से लेकर 10 बजे तक मैं अपनी कॉलेज की क्लास अटेंड करती हूँ। 10 बजे मेरे पास कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, तो 10 से लेकर 1 बजे तक मैं उनको ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 1 बजे फिर से मेरी कॉलेज की क्लास होती है। 1 से लेकर 2 बजे तक मैं उस क्लास को अटेंड करती हूँ। 2 बजे मैं फ्री होने के बाद 2 से लेकर 6 बजे तक अपने घर के काम करती हूँ। फिर शाम के 6 से लेकर 8 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ। 8 से लेकर 9 बजे तक डिनर व घर का काम तथा 9 बजे जो ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना होता है उसे सेल्फ स्टडी करती हूँ तथा जो पढ़ा होता है उसको रिवाइज करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शबनम शर्मा है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भरमौर में पढ़ती हूँ। मेरा लक्ष्य प्रोफेसर बनना है। मैं दिन में रोजाना 3 घंटे स्टडी करती हूँ और अपना होमवर्क नोट करती हूँ तथा 1 घंटे में जेम्स ग्रुप द्वारा डाली गई सामग्री का अध्ययन करती हूँ तथा GK के क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करती हूँ तथा रिवाइज करती हूँ और बचे समय में मैं घर का काम करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय GMC परिवार में बंधु देवी डॉक्टर ऑफ श्री अर्जुन सिंह आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर में BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा लक्ष्य है IAS बनना। मैं हर रोज 4 घंटे कॉलेज की स्टडी करती हूँ और 2 घंटे GMC समूह द्वारा डाली गई सामग्री का अध्ययन और GK के प्रश्न नोट करती हूँ और बाकी बचे हुए समय में मैं घर का काम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Hi friends, good evening. My name is Anjali and I reading 11th standard at Government Model Senior Secondary School, Chowadi, District Chamba, Himachal Pradesh. And my aim in life is become to an IAS officer. और आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन को शेयर करूँगी. So I usually get up at 3 AM and after that मैं थोड़ी सी मोटिवेट होती हूँ, मतलब खुद को मोटिवेट करती हूँ ताकि मेरा जो माइंड है वो फ्रेश हो सके और अच्छी तरह से मैं अपनी स्टडी में अपना 100% दे सकूँ. सो अबाउट 7 AM तक मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद थोड़ा फ्रेशअप होती हूँ, ब्रेकफास्ट एंड देन थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ और उसके बाद एट अबाउट 7 AM to 12 AM तक मैं अपनी स्टडी रेगुलर करती हूँ. एंड आफ्टर दैट जो भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मैं उनको अटेंड करती हूँ और उसके बाद जो भी उनका होमवर्क होता है रिटन और ओरल, उन दोनों को कंप्लीट करती हूँ और यही काम करने में मुझे 6 बजे तक का समय लग जाता है. एंड आफ्टर दैट मैं अपना डिनर कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद मैं हमेशा ही 2 से 3 घंटे अपनी डेली रिवीजन करती हूँ. मतलब जो भी मैंने एक सिंगल डे में पढ़ा है मैं उसे अच्छी तरह से रिवाइज़ करती हूँ और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो हमेशा जो भी उन्होंने एक सिंगल डे में जो भी रीड किया है उसकी सोने से पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लें. सो ये थी मेरी एक छोटी सी अच्छी सी डेली रूटीन. सो आई होप यू लाइक माई डेली रूटीन. और मैं इस मीडियम के द्वारा आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि घंटे मैटर नहीं करते कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं.
मैटर ये करता है कि हमने उतने घंटों में कितनी चीज़ों को ग्रास्प किया है, हमने कितना ज़्यादा नॉलेज वहाँ से गेन किया है. सो थैंक यू सो मच. My name is Lalita Chadak from District Chamba, Tehsil Batiar. I passed 12th class from Government Senior Secondary School, Kagahar, and I want to become a professor of sociology in my life. I am telling about how to get a success in competitive exam. So now question is, what is competitive? Competitive means competition with other people to get entry in job or other fields. हमारे देश में हर वर्ष परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, एसएससी की हो, एनडीए का टेस्ट हो या फिर बैंक से रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो. तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते. इसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारे जो बेसिक होते हैं, हमारे जो एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता. अगर इस बारे में हमें पता है, हमें एग्ज़ाम के सिलेबस, बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, हम ईज़िली इसको क्लियर कर सकते हैं. तो हमें डेली के करंट अफेयर और न्यूज़ पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा नॉलेज बढ़ता है. जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस हमें हर दिन करनी चाहिए, जिससे एग्ज़ाम के टाइम हमें कोई दिक्कत ना आए. अगर हम इनकी तैयारी करते रहते हैं तो एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तब हमारे माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता. अगर हम उसी टाइम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो हम इसको एकदम रट्टे में लेते हैं, हम रट्टा मारते जाते हैं, फिर जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो हमें ये भूल जाता है. तो इस बेटर देन कि हमें इससे पहले से ही तैयार करके रखें. हमारे देश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, इन चीज़ों को याद कर लेते हैं, इन चीज़ों के हमें कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर हो जाते हैं, तो हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसी एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो. और सेकंड बात, हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, हमारी निष्ठा और हमारी संगति, और हमें जो फेल होने का डर है वो हमें नहीं होना चाहिए. अगर वो हमें है तो हम ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते. अगर हमें फेल होने का डर नहीं है, अगर है तो हम कभी सक्सेस नहीं होगा, अगर नहीं है तो हम सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि असफलताओं से ही हमारा जीवन बना हुआ है. बंदा एक बार असफल हो जाए ना तो उसको पता लग जाता है कि असफलता क्या चीज़ है, फिर वो सक्सेस की ओर भागने लगता है. सो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो. थैंक यू. केवल सिंह एंड माय मदर नेम इज श्रीमती बबली देवी. माय एम इन लाइफ is to serve my country as a civil servant. Since I come from a rural area, I want to be independent. For first step is to earn a good education. The topic I have selected is Gaddi community vanishing द ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश. मैंने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं खुद एक गद्दी हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल हमारे जो युवा है वो अपने कल्चर को भूलकर दूसरों का कल्चर अपना रहे हैं. जो हमारा ट्राइब है वो अपने कल्चर ट्रेडिशन को लेकर बहुत फेमस है पूरे इंडिया में. और ये सबसे पुराना ट्राइब भी है पूरे इंडिया में. पुराने ट्राइब में से एक है हमारा गद्दी ट्राइब. और ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि आजकल की डेवलपमेंट की वजह से जो हमारे युवा है वो अपने गद्दी कल्चर को छोड़कर दूसरों के कल्चर को अपना रहे हैं, और ये धीरे धीरे बहुत ही फास्ट ख़त्म होता जा रहा है. और आजकल के युवा दूसरों शहर की चकाचौंध को देखकर सब भूल रहे हैं, अपना कल्चर भूल रहे हैं, अपना ट्रेडिशनल भूल रहे हैं, और उनके ट्रेडिशनल को जाके अपना रहे हैं. और ये जो गद्दी ट्राइब्स है ये सिर्फ भरमौर और चंबा तक ही सीमित रह चुकी है अब, और इसकी वजह से
हमारा जो गद्दी कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो यही कल्चर को हम दोबारा से स्टार्ट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं खुद एक गद्दी हूँ और मैं भी बताना चाहती हूँ कि आजकल के हमारे युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो मैं अपनी जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए मैं आपके स्कूल में आना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने स्कूल में बुलाकर मैं अपनी जो मेरी जो सारी प्रायोरिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर पाए। तो इसी के साथ मेरा पूरे जेम्स परिवार को मेरी ओर से नमस्ते। मेरा नाम शबनम शर्मा है। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जेम्स ग्रुप में जुड़ने के बाद हमें क्या बदलाव आए हैं और हमें जेम्स ग्रुप से क्या फैसिलिटीज़ प्राप्त हुई हैं। तो जेम्स ग्रुप में जुड़ने के बाद हमें स्मार्टफोन दिलवाए गए जिससे हम अपनी डेली क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं और भी ग्रुप में डेली न्यूज़पेपर तथा करंट अफेयर डाले जाते हैं जिसमें हमें ताज़ा खबरें प्राप्त होती हैं। और जेम्स ग्रुप हमारे स्कूल की फ़ीस तथा बुक्स की फीसेस देते हैं जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने में आसानी हो रही है। और ग्रुप में पर मंथ भाषण प्रतियोगिता तथा अनेक आयोजन किए जाते हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं जिसमें उनका आत्मविश्वास और मजबूत होता जाता है। और ग्रुप में My name is Ankesh Kumar, son of Sri Vichitra Singh, Village Post Office Chanota, Tehsil Barmor, District Chamba, Himachal Pradesh. Pin code *@09. My mother name is Srimati Rachna Devi. I should speak now in coronavirus. Coronavirus are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more several diseases such as Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV, and several acute respiratory syndrome (SARS-CoV). A novel coronavirus is a new strain that has not been previously defined in India. Coronaviruses are zoonotic, means they are transmitted between animals and people. Detailed investigations found that SARS-CoV was transmitted from civet cat to humans and MERS-CoV from camels to humans. Several known coronaviruses are circulating in animals that have not infected humans. Common signs of infection include respiratory syndrome, fever, cough, shortness of breath, and breathing difficulties. In more several cases, infection can cause pneumonia, several acute respiratory syndrome, kidney failure, and even death. Standard recommendation to prevent infection spread include regular hand washing, covering mouth and nose when coughing and sneezing, thoroughly cooking meat and eggs, avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and sneezing. Coronavirus create a very dangerous situation in India. About 10 lakh approx of India's people are held with coronavirus. More new COVID-19 lab to provide vital legal information and support from the global environment. Good morning, my name is Zia, my father name is Shri Dhinjam and I am a student of 11th class। तो बात करते हैं मेरी वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में। तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं टाइम का प्रॉपर्ली यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं उसकी इम्पोर्टेंस जानती हूँ। हमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बात आती है तो मेरी वीकनेस की, मुझमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं अपने डिज़ायर लोगों के सामने रखने से डरती हूँ। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। मेरा आज का टॉपिक है सेल्फ स्टडी वर्सेस क्लासरूम स्टडी, विच वन बेटर इज वे टू लर्न। सेल्फ स्टडी, क्लासरूम स्टडी सब जानते हैं क्या होती है। सेल्फ स्टडी जिसमें हम खुद स्टडी करते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ टीचर, और क्लासरूम स्टडी में हम अपनी टीचर की हेल्प से अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन वगैरह लर्न कर सकते हैं।
तो फ़ायदे तो हमें दोनों में होते हैं, स्टडी तो दोनों में करनी पड़ती है, लेकिन हम आज कुछ बेनिफिट जानते हैं सेल्फ स्टडी और क्लासरूम स्टडी के बारे में। तो सबसे पहले हम सेल्फ स्टडी के बेनिफिट जानते हैं। तो सेल्फ स्टडी में स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन खुद लर्न कर सकते हैं विदाउट एनी टीचर, विदाउट एनी हेल्प ऑफ टीचर। सेल्फ स्टडी में वो अपने सब्जेक्ट का मटेरियल खुद गेन कर सकते हैं, उन्हें लर्निंग की फ्रीडम होती है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट लर्न देयर वन डिज़ायर एंड विद देयर वन शेड्यूल। तो ये कुछ फ़ायदे थे सेल्फ स्टडी के। अब हम बात करते हैं क्लासरूम स्टडी की। तो क्लासरूम स्टडी में एक रूटीन होती है जिसे स्टूडेंट बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। वो क्लासरूम स्टडी में बिल्कुल भी लोनली फील नहीं करते और बिल्कुल भी बोर नहीं होते, बिकॉज वहाँ उनके फ्रेंड्स एंड अदर टीचर्स सब होते हैं। वो टीचर से गाइडलाइन ले सकते हैं और स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा उन्हें बेटर वे लगता है, कि वो कौन से वे में अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी सेल्फ स्टडी या क्लासरूम स्टडी में। तो मेरा मानना है कि ये तो स्टूडेंट पर ही निर्भर करता है कि आपको कौन सा वे चूज़ करना है, आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है, आपको टीचर की गाइडलाइन चाहिए या आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। सेल्फ स्टडी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी बहुत अच्छा रास्ता है जो हमें एक जॉब वर्कर के रूप में अपने लिए काम करने का तरीका सिखाती है। तो ये तो सब स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि वो कौन सी स्टडी चाहते हैं, कौन सा वे उन्हें कंफर्टेबल लगता है, वो खुद एक वर्कर बनना चाहते हैं या अपने टीचर की हेल्प से, अपने फ्रेंड की हेल्प से गाइडलाइंस लेना चाहते हैं। तो इट इज़ ऑल बेसिस ऑन स्टूडेंट। थैंक यू। सभी जेम्स ग्रुप वालों को मेरी ओर से नमस्ते। मेरा नाम उर्मिला है। मैं राजकीय महाविद्यालय भरमौर की BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैंने जेम्स ग्रुप की सदस्यता प्राप्त की। जेम्स ग्रुप की सदस्यता प्राप्त करने के बाद मुझमें अनेक बदलाव आए, मैं उन्हें बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारे पास पहले न्यूज़पेपर उपलब्ध नहीं था। जेम्स ग्रुप की सदस्यता लेने के बाद हमें उस ग्रुप में हर दिन द हिंदू न्यूज़पेपर भेजा जाता है, जिससे हमें देश दुनिया की हर खबर मिलती है और साथ ही उसमें कुछ करंट अफेयर भेजे जाते हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में हमारी सहायता करते हैं। और साथ ही जेम्स ग्रुप में कुछ ऐसे प्रोग्राम करवाए जाते हैं जो कि हमारे मनोबल और कॉन्फिडेंस को काफ़ी बढ़ाते हैं। बच्चे परफॉर्म करते हैं उसमें और हम उनको देख देख के सीखते हैं। और मेरी इस ग्रुप में कोई सुझाव नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये ग्रुप निरंतर ऐसा ही चलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंदना देवी है। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य शिक्षक बनना है। मैं इसीलिए शिक्षक बनना चाहती हूँ ताकि मैं शिक्षक बनकर अपने समाज में अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाऊँ, उन्हें सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए अच्छा मार्ग दिखाऊँ और अपने समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर सकूं। कहते हैं शिक्षक अध्यापक उस मोमबत्ती की तरह होता है जो सुई जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। मैं अपना लक्ष्य पाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक विषय चुना, हिंदी, जो कि मेरा पसंदीदा विषय भी है। मैंने अपने विद्यालय में हिंदी की अध्यापिका से काफ़ी सूचनाओं को एकत्र कर लिया है और उनकी सहायता भी ले रही हूँ। इसके साथ ही मैं सामान्य ज्ञान का भी काफ़ी अध्ययन कर रही हूँ। धन्यवाद।